नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंट्री इनसाइड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली किया गया। सरकार के द्वारा परीक्षा को रद्द भी कर दिया गया। इसी परीक्षा को लेकर छात्र नेता और छात्रों के लिए संघर्ष करने वाले दिलीप ने जो पुलिस आयोग बना है, जिसके अध्यक्ष हैं सिंघल, उन पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। सुनिए छात्र नेता दिलीप क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिपाही भर्ती के मुद्दे पे बुलाया गया है और आप सभी को पता है कि 1 अक्टूबर को जो सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया और साथ ही 7 और 15 को जो आयोजित होने वाली थी उसको स्थगित कर दिया है। तो हमने ये मांग रखी थी सरकार के सामने, अभ्यर्थियों ने मांग रखी थी। 1 अक्टूबर की परीक्षा रद्द हुई। साथ ही हमने ये भी कहा था, सरकार से मांग किया था, जब 1 अक्टूबर की परीक्षा में ये लोग सेंधमारी कर लिए हैं तो 7 और 15 में भी कर लेंगे या कर लिए होंगे। सरकार ने संज्ञान लिया और परीक्षा रद्द कर दिया गया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी को, क्योंकि ये फैसला नीतीश कुमार जी का है, सीएसबीसी का फैसला नहीं है। जिन लोगों को, अभ्यर्थियों को या किन्हीं को लगता हो कि सीएसबीसी ने परीक्षा रद्द किया, तो सीएसबीसी ने नहीं किया है। परीक्षा रद्द करने का फैसला नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि एक दिन पहले सीएसबीसी के चेयरमैन सर बोलते हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। जो परीक्षार्थी बहुत ज्यादा पढ़ लिए थे, इसलिए वो अपने मन से आंसर तैयार कर लिख रहे थे कि परीक्षा में क्या आंसर होगा। अब हमें तो आश्चर्य लगता है कि पूर्व डीजीपी हैं बिहार के वो, और इस तरह की बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे महाभारत का संजय आ गया हो, जो दिव्य दृष्टि से देख रहा हो कि परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका आंसर वो तैयार कर रहा हो। ये बहुत हास्यास्पद बात है। सबसे पहले तो चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए। हम बिहार सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि सीएसबीसी के चेयरमैन को हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने पद का दायित्व सही से नहीं निभाया। जिस पद पर है उस पद की गरिमा का उन्होंने कोई ख्याल नहीं रखा। इसलिए सबसे पहले सीएसबीसी के चेयरमैन सर को हटाया जाना चाहिए। और नीतीश कुमार जी को हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने छात्रों की मांग पर परीक्षा को रद्द किया और बाकी जो 2 दिन की परीक्षा थी उसको स्थगित किया। साथ ही आर्थिक अपराध इकाई टीम जो 2017-18 में हुआ करता था, अब वो नहीं है। 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि आर्थिक अपराध इकाई टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और खासकर नैयर हसनैन खान सर और सुशील कुमार सर, ये लोग बहुत अच्छे से, और इनकी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं लोग। और कुछ भी हम लोग के द्वारा जानकारी दी जाती है तो संवेदनशीलता दिखाई जाती है और त्वरित कार्रवाई करते हैं, संज्ञान लेते हैं। तो इसलिए हम लोग जहां भी कोई जानकारी मिलती है हम लोग तुरंत आर्थिक अपराध इकाई को भेजते हैं और इस पर कार्रवाई भी होती है। अभ्यर्थियों ने भी बहुत सारी जानकारियां दी है हमें। अभ्यर्थी बता रहे थे कि हमारे पास ये जानकारी है। जो भी जानकारियां थी, किसी के पास क्वेश्चन आया था, हमने आर्थिक अपराध इकाई का नंबर दिया उन अभ्यर्थियों को कि आप खुद आर्थिक अपराध इकाई में बात कीजिए, आपको डरने की बात नहीं है। और अभ्यर्थी नहीं डरे, आर्थिक अपराध इकाई को सूचनाएं दिए, जो भी सबूत था उन्होंने दिया। और आर्थिक अपराध इकाई को सबसे ज्यादा हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए संज्ञान लिया। और ये बात अब साबित हो चुका है कि पेपर लीक था। जब अखबारों में खबर छप गई थी, सुबह में अखबार में लोग पढ़ रहे हैं कि पेपर लीक था एग्जाम से 1.5 घंटा पहले, और शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी मीडिया को बाइट देते हुए बोल रहे हैं चेयरमैन सर कि कोई पेपर लीक नहीं था। तो ये तो बहुत दुख की बात है कि एक पद पे बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह का बयान दिया जाता है। और सीएसबीसी के चेयरमैन सर उस समय कहा थे, जब हम 2 बार गए थे सीएसबीसी ऑफिस, जब विज्ञापन आया था इस बहाली का, हम 2 बार गए थे उनसे मिलने के लिए कि सर पहले 3 बार परीक्षा में पेपर लीक हुआ जो पहली भर्ती हुई है, इस बार कम से कम पेपर लीक ना हो, इसके लिए आप कुछ कदम उठाइए। लेकिन वो नहीं मिले। वहां जो तैनात थे ड्यूटी में उनके ऑफिस के बाहर, उनका मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया। जो उनके साथ होंगे क्या है नहीं है वो जाने। एक अधिकारी नीचे बात किए, वो फर्स्ट फ्लोर पे उनका चैम्बर है, नीचे एक अधिकारी ने बात किया। उनका सीधा कहना था कि हम लोग को जो मन होगा वो करेंगे, आप लोग को कोर्ट भी जाना है कोर्ट भी जाइए, कोर्ट में भी हम ही लोग जीतेंगे, आप लोग नहीं जीत पाइएगा, आज तक का रिकॉर्ड है। ये तो बड़ा लगता है कि जैसे लोकतंत्र है ही नहीं, हम लोग बिहार में है ही नहीं। तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, कम से कम संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अभी हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो गलतियां पहले हुई आगे ये गलतियां ना हो, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। इसके लिए सबसे पहले चेयरमैन को ईमानदार होना चाहिए। जिस तरह बीपीएससी 1.5 साल पहले भ्रष्टाचार काटा था और वहां से कुछ लोगों को बाहर किया गया, नए चेयरमैन आए, तो अब देखिए बहुत अच्छा से एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। हमने भी तारीफ किया, बीपीएससी ऑफिस के अंदर जाकर नीतीश कुमार जी की तारीफ किया, बीपीएससी और बीपीएससी के चेयरमैन सर की तारीफ किया, क्योंकि अच्छा से एग्जाम हुआ। बिहार से बाहर के भी लोग आए थे अभ्यर्थी, वो भी तारीफ कर रहे थे। लेकिन एक दिन बाद 1 अक्टूबर को परीक्षा होती है, सिपाही भर्ती, उसमें पेपर लीक हो जाता है और बार बार सबूत दिया जा रहा है और चेयरमैन कहते हैं नहीं लीक हुआ नहीं लीक हुआ। ये सेम घटना है
2017 में जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय का, उस समय के भी चेयरमैन और सचिव बोले थे कोई लीक नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं, और दोनों जेल गए थे। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या सीएसबीसी ऑफिस के अंदर के कोई अधिकारी, कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति इस पेपर लीक में या पहले के पेपर लीक में संलिप्तता है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात की सुधार होना चाहिए, जिस तरह बीपीएससी में सुधार हुआ इस तरह सीबीएसई में होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले 14 मार्च और 21 मार्च 2020 को भी परीक्षा हुई थी, लिखित परीक्षा सिपाही बहाली के लिए, उसका भी पेपर लीक था, उससे पहले परीक्षा हुई थी, उसका भी पेपर लीक था। तो सिपाही बहाली का रिकॉर्ड है पिछले 8-10 साल से कि पेपर लीक हो जाता है, आंसर वायरल हो जाता है। तो इसको कैसे आगे रोका जाए, तो बीपीएससी ने जो व्यवस्था किया है धांधली सेटिंग रोकने के लिए, उस व्यवस्था को ये लागू करे। हमने पहले भी कहा था, लेकिन ये नहीं माने। हमने कहा था कि गिरिडीह जिला सेंटर नहीं दीजिए, गिरिडीह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, बहुत दूर भी नहीं दीजिए, लेकिन गिरिडीह जिला के अगल बगल में दीजिए, जैसे बीपीएससी ने दिया, लेकिन ये लोग नहीं माने। आज भी हम ये मांग कर रहे हैं कि गिरिडीह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, ताकि इतना जो धांधली सेटिंग होता है लोकल स्तर पर सेंटर देने से वो बंद हो। बायोमेट्रिक होना चाहिए, मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होना चाहिए। यहां लोग चप्पल में, जूता में डिवाइस लगा के जा रहा है और ये चेक भी नहीं कर रहे, हाथ से भी चेक नहीं कर रहे, तो कैसे नहीं चोरी होगा, कैसे नहीं धांधली सेटिंग होगा। एएन कॉलेज पटना में 9:40 तक एंट्री दी गई, क्यों दी गई एंट्री, कोई चेकिंग नहीं। और जब हम वहां बोलते तो वहां पुलिस पदाधिकारी जो रहते हैं, पुलिस वाले रहते हैं, हमसे उलझते, कहते आपको क्या दिक्कत है, गड़बड़ी हो रहा है तो हो रहा है, आपको क्या दिक्कत है। तो नीतीश कुमार जी को ऐसे जो पुलिस प्रशासन में लोग हैं उसे पे कार्रवाई करनी चाहिए। आप सीसीटीवी कैमरा खंगाल लीजिए कि सीसीटीवी कैमरा में वो दिख रहा है सीन की नहीं दिख रहा, और वीडियो बनाने लगते हैं डराने के लिए कि वीडियो बना रहे हैं। तो दिलीप कुमार ये सब चीज से नहीं डरता है। अब वीडियो बनाने हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि धांधली सेटिंग ना, हम तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये लोग डराने की कोशिश करते हैं। तो हम डरने वाले नहीं है, आज भी कर रहे हैं सीएसबीसी के चेयरमैन को पहले हटाया जाए, और अगली जो परीक्षा हो, चाहे 1 महीना बाद लीजिए या 2 महीना बाद लीजिए, पूरी पारदर्शिता के साथ हो, और उसमें बीपीएससी द्वारा जो व्यवस्था की वो सारी व्यवस्था कीजिए। गिरिडीह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दीजिए, बायोमेट्रिक हो, मेटल डिटेक्टर से चेक हो, चप्पल जूता आप एग्जाम रूम से बाहर खोलवाइए, किसी भी तरह का डिवाइस लेके कोई न जाए, इस पर नजर रखिए। जैमर ऐसा लगाइए कि कोई काम न करे डिवाइस, ऐसा नहीं कि जैमर लगा दिए नाम के लिए और सारा काम हो रहा है। तो ये ऐसा जैमर लगाए जो कोई काम न करे, कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे डिवाइस काम न करे। साथ ही जितने भी लोगों की ड्यूटी होती है उनका मोबाइल पे भी या तो नजर रखा जाए या मोबाइल उनका जब्त कर लिया जाए कि परीक्षा के दरमियान कोई भी शिक्षक मोबाइल न रखे। और वीडियोग्राफी करने के लिए कोई अंदर जाए या जैमर वाला कोई अंदर जाता है तो उसके मोबाइल पे भी नजर रखा जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है वो लोग भी क्वेश्चन का फोटो खींच के बाहर भेज सकते हैं, तो उनका मोबाइल जब्त किया जाए, गेट पर ही अंदर नहीं लेने जाए, अंदर लेके मोबाइल ना जाए, इस पर नजर रखा जाए। पानी पहुंचाने के लिए कोई स्टाफ जा रहा है, मेरे पास कई अभ्यर्थी फोन किए हैं कि जिला स्तर पर जो सेंटर दिया गया ना, इसके चलते दबंगई हो रहा है। बहुत सारे लोगों को जानबूझकर सेंटर दिया गया है, उसको आई कार्ड बना दिया गया कि स्कूल का स्टाफ है या ड्यूटी दिया गया है, और वो क्या करता है, पानी पहुंचाने के बहाने किसी बहाने जाता है और चीट पुर्जा पहुंचाता है। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए, इस पर नजर रखा जाए। और साथ ही गिरिडीह जिला के अगल बगल जिला में सेंटर दिया जाए। और बीपीएससी ने जो व्यवस्था किया, जैसे सीसीटीवी कैमरा से निगरानी कीजिए, वीडियोग्राफी कराइए, ये सारा चीज कीजिए। और परीक्षा के बाद यानी परीक्षा समाप्ति के तुरंत बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं आप क्वेश्चन बुकलेट दीजिएगा? इसलिए कि ओएमआर शीट बाहर रंगा जाए, बाद में रंगा जाए। ये तो दिख रहा है सबको कि पेपर लीक हुआ, आंसर वायरल हुआ, लेकिन जो नहीं दिख रहा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो आंसर बहुत अभ्यर्थियों के पास आ गया, 90-92 जो भी क्वेश्चन का आंसर आया, लेकिन असली खेला होता है ओएमआर शीट जो रंगाई होती है उसमें होता है। उस पर रोक लगनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी 10-12 क्वेश्चन का गोला रंग के आते हैं, बाद में उनका ओएमआर शीट रंगाया जाता है, ऐसा अभ्यर्थी बताते हैं। तो क्यों नहीं उस पर रोक लगनी चाहिए? इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ओएमआर शीट में एक हर क्वेश्चन के आगे एक गोला रंग रहना चाहिए नॉट आंसर्ड का, और वो जरूरी होना चाहिए। जो किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया उसमें नॉट आंसर्ड का गोला रंगा जाना चाहिए। और ओएमआर शीट की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से होनी चाहिए, स्मार्ट लॉक लगाना जाना चाहिए, ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए। बीपीएससी बिहार में ही उसमें इतनी अच्छी व्यवस्था हो जाती है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। और सिपाही बहाली में कैसे कुछ कर लेता है, यानी कि चेयरमैन या तो वो लापरवाह है, उन्होंने लापरवाही की है, या ईमानदारी से अपना दायित्व नहीं उन्होंने निभाया है। ये चेयरमैन वही है, जब डीजीपी थे तो उस समय इनका नाम आया था विवादों में, जो जज वाली प्रक्रिया थी, फोन करके कुछ हुआ था मैटर, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे लोगों को चेयरमैन बनाने की क्या जरूरत थी जो पहले से विवाद में थे, और आज फिर पेपर लीक हो गया? क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए? निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जांच करवाइए। और बड़ा से बड़ा अधिकारी हम धन्यवाद देते हैं नैयर हसनैन खान सर को, उन्होंने मीडिया में कहा है
या जो भी उन्होंने वीडियो जारी किया उसमें कि कोई भी अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी या कर्मचारी नहीं बचेगा। ये बहुत मैटर करता है, बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है। आज तक कोई ऐसी बात नहीं बोलते थे कि कोई सरकारी अधिकारी भी होगा तो नहीं बचेगा। हम लोग भी ये मांग करते हैं, चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये बिहार के लाखों युवाओं के सपनों को कुचला जाता है जब पेपर लीक होता है। बिहार के युवाओं को भविष्य को बेचा जाता है। ये सिर्फ पेपर नहीं बेचा जाता है, बिहार के युवाओं के भविष्य को बेचा जाता है। इसलिए ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट मिलना चाहिए परीक्षा समाप्ति बाद। बीपीएससी में मेंस की कॉपी ऑनलाइन जारी होती है, पीटी का ओएमआर शीट जारी होता है, फिर सीएसबीसी को क्या दिक्कत है? ये जारी करे, आंसर की जारी हो, अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए किस क्वेश्चन का क्या आंसर उन्होंने सही माना है। एसटीटी का भी आप लोगों ने देखा ना, 50 से ज्यादा आंसर गलत था। जब हम लोगों ने विरोध किया तो उसका सही किया, जबकि आंसर जारी किया गया। जहां आंसर जारी ही नहीं किया गया तो वहां कितनी गलतियां होगी कोई नहीं जानता है। इसलिए आंसर की जारी हो, और जब रिजल्ट प्रकाशित हो, कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी हो, और जब फिजिकल टेस्ट होता है उसमें भी फिजिकल का जो भी मार्क्स आए अभ्यर्थी को लिखित रूप में उसी समय दिया जाए। क्योंकि अभ्यर्थी बोलते हैं कि फिजिकल में भी खेला होता है, हमारा मार्क्स कुछ आ रहा है और बाद में बताया जाता है कुछ और। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खेला बंद होना चाहिए। और वो ओएमआर शीट की रंगाई जो बाद में होती है वो बंद होनी चाहिए, हमारी सरकार से मांग है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, तेजस्वी यादव जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। इन दोनों से इसलिए हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों अभी सरकार में हैं। अगर इनकी जगह कोई और सरकार में होते तो उनसे भी हम हाथ जोड़कर विनती करते। तो हम बिहार सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि बिहार के लाखों युवाओं के साथ अन्याय जो हो रहा है उसको बंद कीजिए, न्याय कीजिए। और जो भी इसमें अधिकारी, कर्मचारी या कोई नेता, नेता का बेटा, कोई भी शामिल हो, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बगैर किसी राजनीतिक संरक्षण के, बगैर किसी बड़े अधिकारी के, बगैर किसी नेता के संरक्षण के ये पेपर लीक नहीं हो सकता। छोटा मोटा दलाल सेटर जिला में जो एक्टिव है वो पेपर लीक करा लेगा, ये संभव नहीं है। जरूर बड़ा बड़ा गिरोह है, पटना में पहले गिरोह सक्रिय था, आज क्या बात हो गई कि पूरे बिहार में फैल गया गिरोह। इसलिए सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, बिहार सरकार को एक कानून लाना चाहिए जिसमें कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान। जो लोग ऐसे कार्य में संलिप्त रहते हैं उनको 10 साल की कानूनी सजा कम से कम मिले, स्पीडी ट्रायल हो। अभी क्या होता है, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में लोग छूट जाते हैं और बाहर आके क्या बोलता है, 6 महीना जेल में न रहे, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया कमा लिए ना, अपार्टमेंट बना लिए, क्या दिक्कत है? फिर अगली बार करेंगे, फिर पुलिस पकड़ेगी, फिर 1 साल 2 साल में बाहर आ जाएंगे। जेल में भी रहेंगे, बाहर तो हम पैसा कमा रहे हैं। तो ये चीज बंद होना चाहिए। शिक्षा माफियाओं में खौफ पैदा होना चाहिए। जिस तरह मुख्यमंत्री 2005 में नीतीश कुमार जी बने थे और उन्होंने स्पीडी ट्रायल करके बड़े बड़े अपराधियों को जेल में बंद किया था, उसके बाद अपराध में बहुत कमी आई थी। उसी तरह हम मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार जी से कि शिक्षा माफियाओं के खिलाफ भी स्पीडी ट्रायल करवाइए और 10 साल की कानूनी सजा मिले कम से कम, वैसा कानून बनाइए। कोई सरकारी जॉब में है उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए तुरंत। जब वो दोष मुक्त हो जाएगा तो ठीक है, उसको नौकरी पर रख लीजिए, लेकिन तुरंत बर्खास्त कीजिए जब वो ऐसे मामलों में संलिप्त पाया जाता है, और सारी उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस तरह की घटना होती रहेगी। मैंने पहले भी कहा था, आज भी करा। और सबसे ज्यादा जरूरी कि सीएसबीसी के चेयरमैन और जो भी अधिकारी है उनको ईमानदार पढ़ना पड़ेगा। अगर ये लोग ईमानदार है तो ईमानदारी को साबित करें ये लोग, और पारदर्शिता के साथ अगली बार परीक्षा लें। ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद दे। जो हम मांग करें वो सारा चीज लागू करें। अगर नहीं किया जाएगा लागू तो इसका मतलब ये लोग ईमानदार नहीं है। हमें इतनी ही बात करनी थी सरकार से। और आप सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने जोर शोर से अभ्यर्थियों का साथ दिया और इसकी वजह से सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इसके लिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल होगा तो आप लोग कर सकते हैं।